बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार दोस्तों, आज का दिन इजाज़ रसूल अख्तर कंबो के साथ 25 मई के वाक़यात पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह एक बच्ची लावारिस जंगल में पैदा हुई। वालिदैन ने उसको जंगल में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उस बच्ची को वो मकाम अता किया कि उस बच्ची ने कई साल हिंदुस्तान पर बग़ैर ताज पहने हुक्मरानी की। उसके नाम का सिक्का चलता रहा, शाही फरामीन पर उसके दस्तखत होते थे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 25 मई 1116 बामुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1020 हिजरी बरोज़ बुध को दुनिया को एक मशहूर तरीन जोड़े की शादी हुई। तो जो उस जोड़े की दुल्हन थी उसकी कहानी मैं आपके सामने बयान करूंगा। ग़ियासुद्दीन ईरान से हिजरत करके वो निकला और वो बड़े सग़ीर में आ रहा था तो कंधार के करीब डाकुओं ने उसको लूट लिया। जब उसको लूट लिया तो वो बिल्कुल खाली हाथ हो गया, उसके पास खाने पीने को कुछ ना था। इसी दौरान उसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मेहरुन्निसा था। तो ग़ियासुद्दीन ने सोचा कि अब मैं बच्ची को खाना कैसे दूंगा, इसकी परवरिश कैसे करूंगा। तो उसने बच्ची को एक दरख्त के साथ लटका दिया। इसी असना में पीछे से अमीर एक था दरबार मुग़लिया का, उसका काफ़िला आ रहा था। उसने जब एक बच्ची को लटकते हुए देखा तो वो उसके फ़ौरन उसने काफ़िले का पीछा किया, उनके निशानात वगैरह देखे तो उनका पीछा करते करते वहाँ वो पहुँच गया। बच्ची उनके हवाले की, उनकी कुछ माली मदद की और ग़ियासुद्दीन को लेकर वो बादशाह अकबर के दरबार में पेश हुआ। ग़ियासुद्दीन को अकबर बादशाह ने अपने दरबार में मुलाज़म रख लिया। यूँ जो बेटी थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था वहाँ परवरिश पाती रही। बादशाह अकबर ने उसकी शादी अली कुली ख़ां अलमरूफ शेर अफ़गन से कर दी। तो शेर अफ़गन को बंगाल में भेज दिया गया। बंगाल में उसकी लड़ाई हुई। मेहरुन्निसा जो थी वो बेवा हो गई और एक बेटी लाडली जो थी वो बच गई। तो उनको वापस बादशाह के दरबार में वापस भेज दिया गया। तो उसी दौरान जहांगीर की हुकूमत थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को सौतेली माँ सुल्तान बेगम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया। जहांगीर जो था वो शुरू से ही दिलचस्पी लेता था। 19 शादियाँ उसकी पहले हो चुकी थीं। वो मेहरुन्निसा में दिलचस्पी लेता था, जिसे शहज़ादा सलीम कहा जाता है। अनारकली का किस्सा भी इसी से मशहूर है। तो इसी तरह जब उसकी शादी 4 साल बाद उसकी शादी जो थी वो जहांगीर के साथ हो गई। यूँ एक लावारिस बच्ची की ज़िंदगी का अरूज शुरू हुआ। मेहरुन्निसा को नूरजहाँ का खिताब दे दिया गया। नूरजहाँ ने न सिर्फ उसके जिस्म बल्कि जहन और रूह को भी जीत लिया। उसने अपने वालिद और भाई आसफ जाह को मुग़लिया सल्तनत में आला ओहदे दिलाए। अपनी बेटी जो थी लाडली उसकी शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से कर दी। अपनी एक भतीजी की शादी खुरमशाह से कर दी जो बाद में शाहजहाँ के नाम से मशहूर हुआ। और वो जो भतीजी थी उसका नाम अर्जमंद बानो था जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से मशहूर हुई, ताजमहल में दफन हुई। और इसी तरह नूरजहाँ जिसको दरिंदों के खाने के लिए छोड़ दिया गया था, वो शाही फरामीन जो थे उन पर वो दस्तखत करने लगी। शाही सिक्कों पर उसकी तस्वीर छपने लगी। जहांगीर के कंधे पर हाथ रख कर फ़ैसला करती थी। एक दफ़ा महाबत खान और शहज़ादा खुरम ने जहांगीर को गिरफ़्तार कर लिया, मगर नूरजहाँ ने अपनी फ़हम फ़रासत से जहांगीर को रिहा करवा लिया। उसने शिकार भी खेले, शेरों को भी मारा। लाहौर में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा। बागात अमारात लाहौर में बनवाई। शाही किले की तामीर में इजाफ़ा किया। अतरे गुलाब जो था वो उसने ईजाद किया। औरतों की फलाह बहबूद के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया। 28 अक्टूबर
1620 को जहांगीर का इंतकाल हो गया। जहांगीर के इंतकाल के बाद उस पर बुरा वक्त आया। शहज़ादा खुर्रम बादशाह बन गया जो नूरजहाँ का मुखालिफ था। उसने नूरजहाँ को नज़रबंद कर दिया। बाद जहाँ उसने रिहा भी कर दिया। 2 लाख वजीफ़ा मुकर्रर किया। नूरजहाँ ने जहांगीर का मकबरा तमीर कराया और अपना मकबरा भी बनवाया। खामद की वफ़ात के बाद जहांगीर की बीवी नूरजहाँ ने कभी सफ़ेद लिबास न पहना, न ही किसी खुशी की तकरीब में शामिल हुई। 18 दिसंबर 1645 को ईरानी नज़ाद शायरा, मुसव्वरा, इंजीनियर और फ़हम फ़रास से माला माल लावारिस बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई, जिसका मज़ार लाहौर में है। अस्सलामु अलैकुम।